भी ये अनाउंस किया कि भाई हम जो है मॉरली उनके साथ खड़े हैं, हम जो है उनको सपोर्ट करते हैं। साथ उनके जो खबर के मुताबिक इंडियन हैकर हैं वो फ़लस्तीन की जो वेबसाइट है वो भी हैक वगैरह करने की ट्राई ये कर रहे हैं। तार साहब, इजिप्ट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं मुसलमानों के लिए, गजा के मुसलमानों के लिए। We need to make sure that we devastate the Hamas so much, we hurt their infrastructure, we hurt their commanders, that they will not think of ever striking Israel again. इजराइल जब बंदे मारेगा तो फिर हम कहेंगे ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाएंगे, ये फिर जीसीसी जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसके पास जाएंगे, कहेंगे कि गजा को बिल्ड करें। 3/4 उनका हमने वो कर दिया है। जैसे कि अभी इजराइल कह रहा है कि हम इस दफ़ा हमास को हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज कर देंगे और अल्लाह ताला इस्राइल का बेड़ा गर्क करेगा इंशाअल्लाह। मुसलमान हो या जो भी हों, कोई मुल्क दूसरे मुल्क में अपने किसी और मुल्क के लोगों को अपने मुल्क में एंटर नहीं होने देता। इस वक्त की कंडीशन ये है कि जो इजिप्ट है वो जो पैलेस्टीनियंस की जो मैस एग्जिडस है उसको रोक रहा है। ये जो मैसिव नंबर में निकलना चाहते हैं और सेफ जगहों पे जाना चाहते हैं, क्योंकि इजरायली फौज ने ये कहा है कि गजा को छोड़ दे। अल्लाह की मेहरबानी से ये मेरा इंटरव्यू तुम याद रखना, फतह अल्लाह की मेहरबानी से मुसलमानों के हक में आएगी और फ़लस्तीन के अंदर इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का परचम बुलंद होगा। बड़े पैमाने पे इजराइल जो है वो मैसिव पार यूज कर रहा है। एक तो हमास ने गलत किया ये सारा कुछ करके। किसी टेक्नोलॉजी की मुझे परवाह नहीं, बल्कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी उनको नहीं रोक सकती। जंग हमेशा जज्बे से लड़ी जाती है। पाकिस्तान ने सिर्फ 7 अक्टूबर को एक छोटी सी 4 लाइनों की प्रेस रिलीज जारी की, उसके बाद एक लफ्ज नहीं बोला। इंडियन लीडरशिप जो है वो डेली बेसिस पे मिडिल ईस्ट में इंगेज भी कर रही है, लीडरशिप से भी बातें कर रही है और अब उन्होंने एक सेंटर भी खोल दिया ताकि वो लोग जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उनके तो वो इनसे इंगेज कर सकें। और ख़बर ये आ रही है कि इसराइल ने फिर से कंट्रोल कर लिया है गजा के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे, ये जो जंग है क्या कौन सा रुख अपना रही है? 1500-2000 के करीब जो सी है वहाँ पे हमास वालों की डेड बॉडीज भी मिली हैं हम उधर गजा में। क्या कहेंगे आप? इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से वकुल जाल हक वज़ाहकल बातिल इन्नल बातिल काना मशहूदा। हक अल्लाह की मेहरबानी से फ़तह याब ज़रूर होगा। अल्लाह ताला मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला इसराइल का बेड़ा गर्क करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमास को अपने गैब के ख़जानों से ज़रूर फ़तह याब करेगा। ठीक है, इधर दो चीज़ें हैं। आपने बोला कि भाई हमास को फ़तह याब करेगा, इसराइल का बेड़ा गर्क करेगा। सिर्फ दुआ कर देने से या इस तरीके से करने से तो जंगें नहीं लड़ी जाती। बिल्कुल जंगें लड़ी जाती हैं टेक्नोलॉजी से। आज के दौर पे खास तौर पे अगर बात करें इकॉनमी से जंगें लड़ी जाती हैं। क्या कहेंगे इस टाइम पे 30 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व जो इसराइल ने सेल किए हैं और उन्होंने ये ऐलान किया है कि भाई हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। और ये क्या फ़लस्तीन की बात करें या हमास की बात करें, उतनी इकॉनमी उनके पास है कि वो इस तरह से इसराइल का मुकाबला कर सकें या फिर जैसे सुपर पावर अमेरिका साथ दे रही है मुकाबला कर सकें? देखें, ग़ज़वा बदर की आप हिस्ट्री ले लें, 313 सहाबा कराम थे। आपने मुझे पूछा है कि आप तकनीकों को मानते हैं। मेरा अपना दिमाग है, मैं तकनीकों को नहीं मानता। जब तक मुसलमानों के अंदर जितनी मर्जी तकनीक हो जाए, अब थोड़ी तकनीक है पाकिस्तान के पास। अच्छा, हमारा पूरा मुल्क खामोश है। कहाँ गई तकनीक? जब तक ईमान का जज्बा नहीं आएगा भाई आप जंग नहीं जीत सकते। वो 313 थे सहाबा कराम जिन्होंने कुफर का बेड़ा गर्क कर दिया था। इंशाअल्लाह इस दफा फिर तारीख अपना आप दोहराएगी अल्लाह के हुक्म से। ये मुट्ठी भर, ये जो मुट्ठी भर मुसलमान हैं, अल्लाह की मेहरबानी से अब अल्लाह टेक्नोलॉजी भी दे देगा। जब जज्बा सच्चा हो, लगन हो, तो अल्लाह की ज़ात अपनी गैब से मदद फरमाती है। एक चीज़ ये भी कही कि अगर मुसलमान यूनाइटेड हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो इसका मतलब अभी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे नहीं नजर अभी तो इकट्ठे नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे हो जाएंगे। मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है। होंगे कौन सा ऐसा मतलब इस टाइम पे अगर इकट्ठे नहीं है और इवन इकट्ठा होना एक दूसरी तरफ है, आपस में लड़ रहे हैं इस टाइम। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, अफगानिस्तान के साथ इशू चल रहे हैं और ईरान के मतलब दूसरे शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट यार मेरी और बात सुने। अफगानिस्तान के अंदर कितने अफगानी थे, उन्होंने कैसे अमेरिका को शिकस्त दी है मेरे भाई? क्या उनके पास अमेरिका से ज्यादा टेक्नोलॉजी थी?
बताओ मुझे रूस का कैसे उन्होंने बेड़ा गर्क किया, क्या उनके पास रशिया से ज्यादा टेक्नोलॉजी थी? अल्लाह की तो रूस के अगेंस्ट अमेरिका ने दिया था। मेरे भाई अब भी कोई ना कोई दे रहा है असला, अंदर खाते और दे देगा अल्लाह की मेहरबानी से। ये मेरा इंटरव्यू तुम याद रखना, फतह अल्लाह की मेहरबानी से मुसलमानों के हक में आएगी और फलस्तीन के अंदर इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का परचम बुलंद होगा। ठीक, इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, इंडिया ने भी ये अनाउंस किया कि भाई हम जो है मॉरली उनके साथ खड़े हैं, हम जो है उनको सपोर्ट करते हैं। साथ उनके जो खबर के मुताबिक इंडियन हैकर हैं वो फ़लस्तीन की जो वेबसाइट है वो भी हैक वगैरह करने की ट्राई ये कर रहे हैं। बड़े बड़े कंट्री इस तरीके से जो साथ खड़े हैं, हमारा खड़े होने का क्या आप समझते हैं? देखिए जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे जो हुक्मरान हैं, आप इनसे ये ना समझें कि ये खड़े नहीं हैं। ठीक है, ये जैसे भी हैं इनके अंदर ईमान है, ये कलमा गो हैं, हमारी फौज कलमा गो है। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप भी कलमा गो हैं, आपके अंदर भी वो दुआएं मौजूद हैं कि किस तरह जो है ना हमने जो है ना दुआएं करनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, नो डाउट। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? अपनी बात करिएगा कि आज भी जो है ना लोग भी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के साथ हैं और क़यामत तक रहेंगे। सिर्फ क्या है कि हमारे अंदर वो जज्बा ख़त्म हो चुका है, जो जज्बा को उजागर करना है वो क्या है? अल्लाह कुरान के अंदर फरमा रहा है वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह के रास्ते में निकलो। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा तरक्तुमुल जिहाद फसल्लतल्लाहु अलैकुमुज़ ज़िल्ला, कि तुम पर ज़िल्लत को मुसल्लत कर दूंगा जब तुम अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलोगे। तो अगर वो भाई हमारे अल्लाह के रास्ते में निकले हैं तो किसी टेक्नोलॉजी की मुझे परवाह नहीं, बल्कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी उनको नहीं रोक सकती। जंग हमेशा जज्बे से लड़ी जाती है। ठीक है, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि जज्बे हमारे में कम हो चुके हैं आज के। सारा हमारे में कम है, लेकिन जो मैदानों में उतरे हुए हैं उनके जज्बे तो हैं। दोस्तों, अब इजराइल पूरी तरह से गाजा और हमास को उसके किए की सजा देना शुरू कर चुका है। जहां इजराइल की सेना ने बयान दिया कि उन्होंने हमास के द्वारा इजराइल की जमीन को कैप्चर किया था, उसे फिर से अपने कंट्रोल में ले लिया है। और अब इजरायली सेना ने हमास के आर्मी हेडक्वार्टर और 2200 से भी ज़्यादा ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर दिया है, जिसमें हमास के सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर भारत के दुनिया भर में जितने भी लोग हैं वो पूरी तरीके से इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। खास करके कनाडा में रहने वाले भारतीय लोगों ने इजराइल के सपोर्ट में एक बहुत बड़ी रैली निकाली, जिसमें वो भारत के झंडे के साथ साथ इजराइल के झंडे को भी लहरा रहे हैं। वहीं दोस्तों, आपने कल देखा होगा कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी से फ़ोन पर बातचीत की और भारत के इस सपोर्ट को लेकर धन्यवाद भी किया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।